प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, आज का हमारा जो टॉपिक है बहुत मज़ेदार होने वाली है। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहना। देखिए, हम लिए महत्वपूर्ण नियम वाले अभिक्रिया जो हैं हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में आते हैं। जो 2024 बोर्ड एग्ज़ाम 2024 में जो विद्यार्थी जाएंगे देने पेपर केमिस्ट्री क्लास 12 का, देख लीजिए ऐसे ऐसे आपके नेम वाले रिएक्शन आएंगे। अगर आपको विश्वास ना हो तो हम क्या करते हैं, आपको क्या करते हैं, थोड़ा वो दे दें, क्या कहते हैं, प्रूफ दे दें, अन्यथा कहेंगे। देखिए, कोल्बे इसमें टपकरी जो कि मॉडल पेपर एनसीईआरटी 2013 में पूछा गया था। देखिए 2022, 22, 20, 28, 17, 16, 14, देखिए अब चीज़ 24 चलने वाला है। 24 में देख लीजिए, इसमें से तीनों में से एक न एक क्वेश्चन जरूर उठेगा। इसीलिए हमने इसको हाईलाइट करके इसको बताने की कोशिश की आप सबके बीच। आप सब देखते रहिए बस, कैसे कितना सरल है, कितना महत्वपूर्ण है, आप सब देख ही लिए। कोल्बे सीमी टपकरिया हमने पहले लिया, उसके बाद डब अफक्रिया लिया है, उसके बाद थैलिक एंड्राइड के साथ अफक्रिया कराएंगे। ये जानते हो कौन है? ये फिनाल के टॉपिक है। फिनाल मतलब फिनाल के रासायनिक गुण हैं। ये फिनाल के जो महत्वपूर्ण रासायनिक गुण हैं उन्हीं को लिया गया है। रासायनिक गुण, अब समझ गए ना? रासायनिक मतलब हमको इसमें फिनाल, हर एक रिएक्शन में फिनाल लेना पड़ेगा। क्रिया कराएंगे, क्या पड़ता है, क्या बनता है, क्या नहीं बनता, आप सबके बीच अभी देखते रहिए। वीडियो अच्छा लगे लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, अपने ग्रुप में भी शेयर कर देना। देखिए वीडियो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देखिए क्या होता है कोल्ड बेस में टफ करिए, जैसे अधिकांश बच्चे जो होते हैं केमिस्ट्री को बहुत टफ बना दिए हैं। देखिए टफ नहीं है, अधिकांश बच्चे जो होते हैं जो आपसे पहले हो पढ़ उड़ चुके होंगे वो बता दें बहुत केमिस्ट्री टफ है, रिएक्शन कराना है वो। देखिए अगर आपको एक रिएक्शन आ गया, एक रिएक्शन मतलब कोई एक भी रिएक्शन आपके दिमाग में बैठ गया तो आपको इतना अच्छा लगेगा ना। रिएक्शन कहेंगे कि हरदम रिएक्शन मिले, हरदम करते ही रहें। इसीलिए रिएक्शन से पीछे न भागिए, आगे चलिए रिएक्शन से। देखिए 100% समझ में आएगा। इसमें देख कोल्बे सीमिट अपक्रिया पहला हमारा टॉपिक है जो कि इम्पॉर्टेंट नहीं, महा बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे हिसाब से। अभी आपको प्रूफ भी दे दिए हम। देखिए इसमें फिनाल लेंगे, मिनिमम से हम फिनाल की महत्व रासायनिक गुण, तो फिनाल हमको लेना ही पड़ेगा। देखिए फिनाल हम लें, फिनाल का संरचना सूत्र आप बनाते भी हो, जानते होंगे। ओ एच, यही हो गया फिनाल। इसका सूत्र होता है C6H5OH। 6 मतलब 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 और एच 5 रहते हैं, तो यहाँ पर नहीं एच रहता है, यहाँ पर रहेगा 1 2 3 4 5। देखिए वही हो गया ओ एच। अब इतना हुआ। अब किससे अपक्रिया कराएंगे? ये देखिए आपको इतना याद करना पड़ेगा। कोल्ड बेस में अपक्रिया या फिर डब अपक्रिया, कोई भी नाम वाला रिएक्शन होता है तो उसको मतलब आपको क्या कहता है, याद करना पड़ता है किससे किससे रिएक्शन कराएं और क्या हमको प्राप्त मिलेगा। देखिए क्या होता है, पहले समझ लीजिए। कोल्बे सीमिट अपक्रिया को हमारे ना मतलब 3 तरह या 4 तरह का क्वेश्चन बनेगा। पहला जो बनेगा कहेगा क्या होता है, पहले देखिए अभी रिएक्शन कराएं फिर हम तो आपको बताते हैं कैसे मतलब कितना क्वेश्चन बना। देखिए अब इसका अपक्रिया हमको कराना पड़ेगा NaOH। NaOH मतलब सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। आप सबको पता होगा सोडियम हाइड्रा सोड, बहुत छोटी सी बातें हैं ये सब। देखिए अब कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं। आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के रासायनिक गुण पढ़े होंगे। इसका रिएक्शन कराते समय हमारा जो ये फिनाल है 2 अणु में बढ़ जाता है। देखिए 2 अणु पहले हम बना लेते हैं फिनाल का, साधारण सी बातें हैं, सॉरी। देखिए एक, अब देखिए कैसे बनेगा। इसका दो बार स्टेप में होगा, मतलब जैसे 2 बार स्टेप में होता है रिएक्शन। आप सब कई रिएक्शन दोगे 2 बार में किया जाता है, एक बार नहीं हो तो दोबारा फिर करेंगे तब आपको उत्पाद प्राप्त होता है। इसमें हमको सैलसिलिक अम्ल प्राप्त होता है, इतना ध्यान दीजिएगा। सैलसिलिक अम्ल अभी देखिए कैसे प्राप्त करते हैं। इसका अब क्रिया महन कराएंगे। इसका अब क्रिया अगर महन कराए, इसमें से कराएं तो क्या होगा। देखिए जो ये NaOH है यही टूट करके यहाँ से अगर टूटा NaO बचा तो यहीं ले जा कर के NaAO जोड़ दीजिए। इतना हुआ। अब फिर नहीं इसका रिएक्शन देखिए, इसी का फिर रिएक्शन कराएंगे। इसका रिएक्शन कराएंगे किससे? CO2 H2O। और देखिए दाब रहता है 3 से 4 ATM। अभी इसी से हमको सैलसिलिक अम्ल प्राप्त होगा। अभी देखिए कैसे प्राप्त होगा। अब इसका रिएक्शन फिर करा रहे हैं CO2 और H2O में। देखिए यहाँ पर क्या है, C है, यहाँ पर क्या है, डबल O है। तो कुछ मत करिए, इससे पहले फिनाल का संरचना सूत्र बनाइए।
फिनाल का संरचना सूत्र बना दिए। OH यहाँ जोड़ता है, जोड़ दीजिए। सैलिसिलिक अम्ल का फार्मूला पता होगा, इतना होने पर यहीं पर COOH जुड़ जाता है। अब देखिए COOH कैसे बना, C यहाँ पर दो, C एक है, COO हो गया, और जो H है इसको जोड़ दिए, COOH हो गया। इसी को सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होगा। इसके बाद क्या प्राप्त होगा आपसे मतलब नहीं, बस इतना अगर कर दिए जान लीजिए आपका रिएक्शन बढ़िया हो गया, तैयार हो गया। कुछ नहीं करना, पहले इतना याद करना, कोल्ड बेसमेंट अपक्रिया में हमको सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त कर दो पद में होता है। सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होगा पर लेकिन दो पद में होगा। कैसे, पहले NOH के साथ अपक्रिया करेंगे, फिर हमको ये प्राप्त हुआ, इसका फिर CO2H2 के साथ अपक्रिया करा, हमको ये प्राप्त हुआ। अब इसका हिंदी आप सब देखिए इसी भाषा में, इसी से हम बताते हैं, तो अपने नोट्स में लिखते रहिए। लिखेंगे जब फिनाल से मतलब जो फिनाल है इसकी क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराएंगे, या फिर कहेंगे जब फिनाल से प्राप्त सोडियम फिना ऑक्साइड, ये सोडियम फिना ऑक्साइड है, या फिर ये कहिए जब फिनाल की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड कराते हैं तो हमको सोडियम फिना ऑक्साइड प्राप्त होता है। तथा फिर जब सोडियम फिना ऑक्साइड की क्रिया CO2 से कराते हैं, CO2 से कराएंगे तो हमको जल, देखिए यहाँ पर जल उत्पाद के रूप में बना है, तो जो जल होगा उत्पाद, जल अपघटन करता है तो सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होता है। इस अपक्रिया को कोल्ड बेसमेंट अपक्रिया कहता है। देखिए इतना सरल था। जब फिनाल की अपक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराएंगे तो हमको सोडियम फिनाऑक्साइड प्राप्त होता है। फिर क्या कहा जाए, जब फिर सोडियम फिनाऑक्साइड के CO2 की उपस्थिति CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की अपक्रिया कराते हैं तो हमको सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होता है, और सह उत्पाद के रूप में जल प्राप्त होता है। जल अब लिखे नहीं, लेकिन जल प्राप्त हो गया, फिर लिखिए मत लिखिए आपकी मर्जी। इतना करने के बाद कुछ नहीं, अब देखिए इससे 3 तरह का क्वेश्चन कैसे कैसे बनता है हम बता रहे हैं। ये 3 तरह के जो क्वेश्चन बताए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कहाँ से क्वेश्चन बन जाए कुछ पता नहीं होता है। एक क्या होता है जब, जो लास्ट में पूछा जाता है, कहेंगे क्या होता है जब सोडियम फिनाऑक्साइड, देखिए इसका जब सोडियम फिनाऑक्साइड की अपक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड से कराते हैं तो उत्पाद का जल अपघटन कराया जाता है। देखिए फिर कहेगा जब सोडियम फिनाऑक्साइड की अपक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड से कराते तो हमको क्या प्राप्त होगा। अब फिर ऐसे कह सकता है बेंजीन से सैलिसिलिक अम्ल कैसे प्राप्त करें। बेंजीन मतलब हमको पहले C6H5OH, देखिए बेंजीन मतलब होता है देखिए पहले CH5OH ले लीजिए, अब यहाँ पर Cl2 ले लीजिए। तो अगर हम इसका करिए कराएं C6H5Cl हो जाएगा। इसी से हम जैसे क्लोरोबेंजीन से पहले फिनाल बना लीजिए, क्लोरोबेंजीन से फिनाल बनाने के लिए फिर इसका करिए इसमें कराएं तो हो जाएगा बेंजीन से सैलिसिलिक अम्ल कैसे प्राप्त करें। अधिकांश बच्चे जान गए होते हैं, हम जान गए होंगे। पहले हमको बेंजीन बनाना पड़ेगा, इसको हाइड OH को बेंजीन अगर बनाएं, से बेंजीन बनाने के लिए हम आपको अपक्रिया नवजात हाइड्रोजन से अपक्रिया कराना पड़ेगा। इसका अपक्रिया कराएंगे तो यहीं पर जा करके ये जुड़ जाएगा तो हो जाएगा C6H6। इतना समझ में आया। अब तीसरा प्रश्न क्या बनेगा, कोल्बे सीमेंट अपक्रिया क्या है, रासायनिक समीकरण देते हुए समझाइए। इस तरह का सवाल बनेगा। अब देखिए अगला है, इसी में इतना टाइम ले लिया, 8 मिनट हो गए इसी क्वेश्चन में। बताइए अगला जो हमारे डफ अपक्रिया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बस आपको सिर्फ इतना ध्यान दीजिए किससे अपक्रिया हो रहा है, कैसे हो रहा है, बस। अब देखिए इसमें पहले फिनाल लेंगे, क्योंकि फिनाल की हम पढ़ रहे हैं, फिनाल लेना पड़ेगा हमको। इतना सरल सरल चीज़ें हैं, कुछ समझ नहीं आता आप सबको, इतना आप सब ध्यान दे सकते हैं। तो डफ अपक्रिया किसमें है, कोलबेसमेंट अपक्रिया किसमें, फिनाल में है, तो इतना ध्यान दीजिए फिनाल की अपक्रिया कराया जाएगा। फिनाल की अपक्रिया कराएंगे डफ अपक्रिया में, जब फिनाल की अपक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में कराते हैं। इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड जो उपस्थिति होती है, सोडियम मतलब NaOH, इसमें NaOH लिए थे, वहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड उपस्थिति हमारी रहेगी, ये OH है। हाँ इतना हुआ। अब जो हो गया, इसमें जो होता है हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन से है। हेक्सामेथिलीन मतलब अब पता ही नहीं रहेगा, सूत्र आपको पता होना चाहिए, ये भी थोड़ा टफ वाला सूत्र है। टफ है तभी तो इम्पॉर्टेंट है, टफ ना होता इम्पॉर्टेंट कहाँ से होता। इसीलिए देखिए हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन, हाँ यही है। हेक्सामेथिन मतलब 6, मेथिलीन मतलब मेथिलीन मतलब मेथिन जानते होंगे, टेट्रा मतलब 4, और एमीन मतलब एमीन। देखिए CH2 हेक्सा हो गया, हेक्सा
हेक्सा मेथिलीन टेट्रा माने 4 और एमीन मतलब N4। देखिए कितना सरल था। क्या हुआ, हेक्सा मेथिलीन टेट्रा एमीन। अब क्रिया NaOH से कराएंगे, NaOH से कराते हैं, मतलब सॉरी उपस्थिति ली है इसका। अब इसका अब क्रिया हम कराएंगे, क्या प्राप्त होगा, कुछ नहीं प्राप्त होगा। सीधे सीधे क्या करेंगे, वही जा करके हमारा जो ये CHO यहाँ से होगा, देखिए CHO जा करके जुड़ जाए, C यहाँ से उठेगा, यहाँ से H उठेगा, यहाँ से O निकलेगा। इसका भी इसका भी सहयोग होगा। किसी किसी में होता है, किसी किसी में नहीं होता है। बेंजीन रिंग बना दीजिए सीधे सीधे। अब यहीं पर CH जोड़ दीजिए, बस सीधे सीधे ये हो गया। देखिए आर्थो पर है, अर्थ और हो जाएगा। अगर मोटा होता M हो जाता, पैरप होता P हो जाता, यहाँ पर आर्थो। अब इसको क्या कहेंगे, हाइड्रॉक्सी, मतलब CHO हाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड। ये हो गया हाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड, हाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड, इतना हो गया। अब इसका देखिए हिंदी कैसे लिखेंगे, जब फिनाल की अपक्रिया सोडियम हाइड्रॉक्साइड क्षार की उपस्थिति में, ये क्षार है, की उपस्थिति में हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन से कराते हैं तो आर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। इस अपक्रिया को डफ अपक्रिया के नाम से जानते हैं। कितना सरल था, कितना मस्त था, कितना अच्छा था। अब देखिए हमारा एक आया, एक बाद लीबरमैन नाइट्रोसम अपक्रिया, पहले ये लेथिक एनहाइड्राइड के साथ अपक्रिया हमारा कराएंगे। लेथिक एनहाइड्राइड का सूत्र पता होना चाहिए, सूत्र ही नहीं पता होगा तो कहाँ से आप क्या कहते हैं उसको हल ही कर पाएंगे रिएक्शन को ही। देखिए इसमें हम पहले क्या कहते हैं क्या भाई, थाइलिक एनहाइड्राइड का सूत्र नहीं पता होगा, हम बता रहे हैं। पहले देखिए आप ऐसे रिंग बनाइए, रिंग बना लिए। ये बहुत थोड़ा दिक्कत वाली रिएक्शन है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है, ये जान लीजिए। इतना हुआ, यहाँ पर यहाँ पर भी वो लगा है। देखते रहिए बस कैसे कैसे होता है। एक दो बार देखेंगे आप खुद समझ में आ जाएगा। एक बार नहीं 2 बार वीडियो देखिए तभी आएगा समझ में, क्योंकि ये थोड़ा जो इम्पोर्टेंट है, बहुत नेम और रिएक्शन जो बहुत तनी थोड़ा दिक्कत होती है बच्चों को, हम जानते हैं। अब फिनाल का सूत्र होता है, जानते होंगे, देखिए फिनाल का जो होता है, सॉरी OH यहाँ पर, जैसे यहाँ पर OH है, नीचे यहाँ पर CH है, तो यहाँ पर हम H निकाल दिए। अब देखिए रिएक्शन करने में बहुत आसानी हमें होगा। यहाँ पर फिनाल का 2 अणु लिया जाएगा, बस। अब देखिए कैसे रिएक्शन, इसी से रिएक्शन होगा, लेकिन हमारा उपस्थिति यहाँ पर ZnCl2 रहेगा, या फिर H2SO4 ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, आपकी जो मर्जी। अब देखिए इसी का हम रिएक्शन अगर कराएं, ये हमारा है थाइलिक एंहाइड्राइड का सूत्र, ये है इतना, और ये फिनाल का हमारा 2 अणु है। देखिए अब इसीलिए हम क्योंकि H निकाल दिए, देखिए कैसे हमारा थोड़ा बढ़िया बन जाएगा, थोड़ी मतलब आसान हो जाएगा। देखिए ये जो H है, ये दोनों H इस O को लेकर के निकलेंगे, ये दोनों H के लेकर के निकल जाएंगे, तो हमारा बन जाएगा H2O। और जो पेन कहाँ गिर गया, देखिए पेन गिर गया था नीचे। अब देखिए यहाँ से हमारे H2O बना, इसको छोड़िए, पहले ये जोड़िए, यहाँ पर सीधे सीधे जोड़ दीजिए। कैसे कैसे बचा है क्या क्या, वही जोड़ना है आपको बस। ये इतना हुआ। अब जोड़िए यहाँ से जोड़िए C, यहाँ से ऐसे O C, इतना हुआ, यही पूरे उतार दिए हैं। अब जो यहाँ पर डबल बांड है, डबल बांड के लिए हम देखिए कैसे जोड़ देंगे। एक हो जाएगा, यहाँ पर जा कर के जुड़ जाएगा, इसको जोड़ दें, इसको जोड़ दें। अभी देखिए 2 बांड था ना, एक बांड ये जोड़ दिए, अब फिनाल को एक बांड इसको जोड़ दें, एक बांड से इसको जोड़ दिए हैं। आप सब बढ़िया से बना लेना। देखिए वही जो या चाचा निकाल दिए, और जो वही जा कर के एक इस बांड से और एक इस बांड से जुड़ गया है, वही हमारा देखिए यही बन जाएगा फिनाल्फथलीन, मतलब फिनाप्थलीन जिसे कहते हैं, फिनाल्फथलीन। इसका सूत्र होता है एक सही से सूत्र, जिसे बता दें, C6H4, ये C6H4 CO2 C6H4
OH, यही होगा इसका सही से सूत्र। सब बढ़िया से अपना लिख लेना। फिनाप्थलीन का जो है हमको फिनाप्थलीन से प्राप्त हुआ है। देखिए अब इसका हमारा कैसे हिंदी लिखा जाएगा। जब ZnCl2 या फिर H2SO4 की उपस्थिति में थैलिक एनहाइड्राइड मतलब थैलिक एनहाइड्राइड की थैलिक एनहाइड्राइड की अपक्रिया फिनाल से कराते हैं तो अभिक्रिया में जल का एक अणु बाहर निकल, देखिए अभिक्रिया में जल का एक अणु हमारा बाहर निकल गया, तो निकल जाता है अणु, बताइए अभी, इसीलिए इसके पहले बता दी हमको जल नहीं लेना है। जल का एक अणु बाहर निकल गया तथा फिनाप्थलीन हमको प्राप्त हुआ। इतना सरल था। इसी से हम देखिए बनाते हुए बताते हैं सबको। जब ZnCl2H2SO4 की उपस्थिति में थैलिक एनहाइड्राइड की अपक्रिया फिनाल से कराते हैं तो अपक्रिया में हमारा जल का एक अणु बाहर निकल जाता है तथा फिनाप्थलीन हमको प्राप्त होता है। ये हमारा कितना सरल था। और देखिए हमारा अगला है लीबरमैन नाइट्रोसोमेर अभिक्रिया। ये तो ज़्यादा टफ वाला है क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट में है, तो टफ ही रहेगा आप सबके लिए। ये जो होता है पूछा जाता है, बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट वाला सवाल हमने लेकर देखिए आपके सामने आए थे। हमारा एक ये बचा है लीबरमैन नाइट्रोसोमेर। इसके एक जो अगला वीडियो रहेगा उसमें जैसे गाटरमैन अपक्रिया हो गए या फिर गाटरमैन अपक्रिया हो गया या फिर एल्कीली कलर हो गया, ऐसे इसी तरह बहुत बेकेलेट कैसे प्राप्त होंगे। इसमें देखिए भी बेकेलेट हमारा प्राप्त, इसमें नहीं, इसके पहले वाले जो बेकेलेट बढ़ता हुआ इंजाइम जाइमन जो ये सब होते हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब देखिए इसमें दे जानते हैं आपसे लगभग 3 से 4 तरह का क्वेश्चन प्राप्त करेगा, मतलब मिलेगा। देखिए कैसे कहेगा, पहले फिनाल से बेकेलाइट कैसे प्राप्त करें, देखिए इसका, या फिर कहेगा फिनाल से इंडोफिनाल कैसे प्राप्त करें, या फिर कहेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जान लीजिए, कहेगा किस अपक्रिया में फिनाल को बेकेलाइट में परिवर्तित किया जा सकता है। इस तरह का सवाल पूछा है। किस अपक्रिया में फिनाल को इंडोफिनोन में परिवर्तन किया जा सकता है, संपूर्ण अपक्रिया की विवेचना कीजिए। ये कहिए तो अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे हिसाब से, क्योंकि अगले वीडियो में बताएंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। क्योंकि आगे आगे ये बताइए नहीं था ही सिलेक्ट बता दे, या फिर कहेगा संपूर्ण अपक्रिया विवेचना कीजिए। संपूर्ण मतलब लीबरमैन की नाइट्रोसो अपक्रिया को संपूर्ण विवेचना कीजिए। इतना इंपॉर्टेंट सवाल क्वेश्चन है कि हमारे हिसाब से। चलिए ये जो लीबरमैन है और गाटरमैन वाला ये 2-3 क्वेश्चन बचे हैं, अगले वीडियो में बता देते, क्योंकि ये थोड़ा वीडियो लंबी होती जा रही है। एक क्वेश्चन बता दें आपको, एक ही आता है लेडरर मानसे अपक्रिया, एक गाटरमान अपक्रिया बताया, एक है लेडरर मानसे अपक्रिया जिसमें बेकेलेट हमारा प्राप्त होगा, ये वाला। और ये जो बताया लीबरमैन नाइट्रोसो अपक्रिया, ये वाला अगले वीडियो में बता देंगे। आप सब अगले वीडियो जा करके देखते रहिए, देखेंगे मतलब। अब एक वाला एक क्वेश्चन हमारा जो है, इसको जल्दी बता दें, थोड़ा बढ़िया है। बेंजीन डाई एजोनियम बेंजीन डाइमेजोनियम क्लोराइड के साथ अपक्रिया। देखिए बहुत मस्त सवाल था जो लिए हैं कि देखिए इतना बड़ा टॉपिक है। देखिए बेंजीन डाइमेजोनियम क्लोराइड का आपको सूत्र पता होना चाहिए। बेंजीन डाइमेजोनियम क्लोराइड का सूत्र होता है मिनिमम तो C6H5NH2Cl। इसका जो ओस होता है साधा सूत्र C6H5NH2Cl होता है, लेकिन इसका संरचना सूत्र C6H5 को हम संरचना सूत्र बनाएंगे तभी रिएक्शन अच्छा होगा, नहीं अन्यथा नहीं हो पाता। इस देखिए, हाँ अब देखिए C6H5 हो गया, N मतलब N2 मतलब N1 और यहाँ पर एक N2Cl। देखिए यही हो गया सोडियम बेंजीन। किसके अपक्रिया कराना है, फिनाल का, मतलब फिनाल मतलब H। देखिए फिनाल का अपक्रिया हम करा रहे हैं बस। अब इसी का अपक्रिया हम कराएं तब क्रिया हमको कैसे क्या पता, तो इसे सोडियम NaOH और मतलब लेना पड़ेगा सह उत्पाद, मतलब उत्प्रेरक की उपस्थिति हमको इसमें करना पड़ेगा। अब देखिए जब क्रिया कराएंगे ना, तो यहाँ पर जो H है और Cl, इसीलिए हम H को निकाल देते हैं, H और Cl निकल के HCl बना लेंगे। ये सीधी सी बात, यहाँ मान लीजिए HCl बन गया यहाँ पर। हाँ अब इसी को जोड़ दीजिए। देखिए कैसे जोड़ेंगे, कितना सरल था, कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको सूत्र पता होना चाहिए और कुछ नहीं। देखिए यहाँ पर देखिए N बचा है, यहाँ पर भी N बचा है, N बचा, यही लेकर के जोड़ दीजिए। देखिए
हुआ ना। अभी इसको क्या कहेंगे, पैरा हाइड्रॉक्सी एजोबेंजीन रंजक नीला, ऐसे कुछ है। हाँ इसको बताएं, थोड़ा समझने दीजिए। क्या कहेंगे इसको, पैरा हाइड्रॉक्सी बेंजीन कहेंगे, समझ में आया। पैरा हाइड्रॉक्सी बेंजीन, इसको रंजक भी कहा जाता है, या फिर नीला रंग नारंगी होता है ये। देखिए अब इसका हिंदी कैसे लिखेंगे, बेंजीन डाइमेजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया जब सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में NOH की उपस्थिति में फिनाल से कराते हैं तो पैरा हाइड्रॉक्सी एंजोबेंजीन, पैरा हाइड्रॉक्सी एंजोबेंजीन, देखिए ये यहाँ पर सॉरी अभी बताया नहीं, पैरा हाइड्रॉक्सी एंजोबेंजीन प्राप्त होता है, जो एक प्रकार का रंजक होता है, या नीला तथा नारंगी, मतलब नारंगी मान लीजिए, नारंगी होता है, नीला तथा नारंगी होता है।